फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 8 के हमारा जो टॉपिक था वो स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड डिस्कस कर लिया, उसका फार्मूला भी डिराइव कर लिया था, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, वो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से एक फैक्टर जो डिस्कस हो चुका है, इट वाज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट वन मॉइस्चर। ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हमारा क्या है, बात जो हमारी चल रही है वो स्पीड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। ये सारी डेंसिटी ऑफ एयर डिस्कस होगा, मॉइस्चर इन एयर होगा। मॉइस्चर एयर में ही हो सकता है, किसी और मीडियम में नहीं हो सकता। और तीसरा हमने देखा क्या था जी, प्रेशर। फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। फोर्थ पॉइंट वी हैव टू डिस्कस, पॉइंट नंबर 4 टुडे। ये डेंसिटी पिछले लेक्चर में, प्रेशर भी पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। आज के लेक्चर में हम टेम्परेचर डिस्कस करने वाले हैं। आप देखें, जो स्पीड ऑफ साउंड हमने कैलकुलेट किया, दैट इज v इज इक्वल टू गैमा आर टी बाय एम अंडर द रूट। ये कुछ डेरिवेशंस करके यहाँ तक हम आए हैं। वैसे हमने जो फार्मूला लैप्लास करेक्शन के तहत किया था वो है v इज इक्वल टू गैमा p बाय डेंसिटी है। ये आपका बेसिक करेक्ट फार्मूला है। वो कुछ इसके अंदर डेरिवेशन करके हमने फिर आगे टर्म वर्ड्स लिखे थे कि स्पीड ऑफ साउंड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इस इक्वेशन से आप देखें, ये तो कांस्टेंट फैक्टर है। कैपिटल आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट, इसको भी आप कांस्टेंट लेंगे तो v प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हमें ये पता चलता है कि जब कभी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब कम होता है तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, फार, इससे आपको पता चल गया कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अब जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड increase in टेम्परेचर, स्पीड में कितना इजाफा होता है, there is an increase of 0.6 meter per second in speed of साउंड वेव्स। अभी हम इस बात को मैथमेटिकली क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये बात हमें पता चल गया कि फैक्टर्स वाइज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता, टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। पिछली वीडियो में हमारी ये बात हो चुकी कि सारे फैक्टर्स अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फैक्ट पड़ता है वो टेम्परेचर की वजह से है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के चेंज में 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड के अंदर चेंज आता है। ये एक बड़ा चेंज है, इसको हम क्लियर करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि लेट V नॉट and V are the
स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर एट टेम्परेचर T0 एंड T क्या कहेंगे रेस्पेक्टिवली, तरतीब वाइज। अब इसमें जो T0 टेम्परेचर जो हम मानेंगे ना, ये जो T0 होगा इसको हम मानेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इनिशियल टेम्परेचर, एक रेफरेंस टेम्परेचर आप तस्वर कर लोगे। 0 से नीचे भी जो टेम्परेचर होगा वो फाइनल टेम्परेचर होगा, या 0 से ऊपर हाँ कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन रेफरेंस टेम्परेचर हमारा कौन सा होगा, वो 0, ये इनिशियल माना जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो स्पीड होगी वो V0 होगी। अब इस टेम्परेचर से बड़े या कम हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि 0 से नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है टेम्परेचर। जो अगला टेम्परेचर होगा T वाला टेम्परेचर कुछ भी है अदर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टेम्परेचर पर जो स्पीड है वो V होगी। तो फिर इस इक्वेशन को हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, तो फिर क्या आएगा, V0 इज इक्वल टू क्या है जी, गैमा R T0 अपॉन M, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहां पे आप लिख सकते हैं। सो एंड V is equal to gamma R T upon M under root, that is equation number 2। दो इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं, एक बात है ना कि इससे आगे हमें क्या करना होगा, ये सवाल ज़हन में आता है या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आफ्टर दैट हम क्या करें। तो देखें, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, इन दो स्पीड्स का कंपेयर कर रहे हो, इन दो स्पीड्स का कंपेयर कर रहे हो कि V0 जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर स्पीड है और V अदर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड है, तो इन टेम्परेचर के चेंज होने से इन पर क्या फर्क पड़ रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन, जब दो सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है तो हम रेशो लेते हैं, हम इनका क्या लेते हैं, रेशो लेते हैं। तो रेशो क्या होगा, रेशो क्या है, A अपॉन B रेशो होता है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, V डिवाइडेड बाय V0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इक्वेशन 2 को डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 आता है, तब हमें पता चल जाए कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं। ये बात ये यहां से आपको समझा दिए कि क्यों डिवाइड कर रहे हो। तो V बाय V0 इज इक्वल टू गैमा R T0 अपॉन M डिवाइडेड बाय गैमा R T अपॉन M स्क्वायर रूट V बाय V0 इज इक्वल टू गैमा R T0 M स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई M बाय गैमा R T अंडर रूट। सही हो गया। ये सबको x के रूट में आप लिख सकते हो, V बाय V0 इज इक्वल टू गैमा R T0 M। इसको पहले लिखना था और ये ठीक हो गया ऐसे, तो M बाय गैमा R T0 हो जाए, x के रूट में आप लिख लो। अभी M से कैंसिल हो जाता है, कैपिटल R और ये गैमा से कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट V अपॉन V0 इज इक्वल टू T बाय T0 स्क्वायर रूट। सही। अब ये जो T है V बाय V0 इज इक्वल टू T अदर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई ना कोई टेम्परेचर है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है या कुछ भी है,
तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में हम भैया है, अभी तक हमारे पास किस में डिग्री सेंटीग्रेड में है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड में लेके जाएंगे केल्विन में। तो केल्विन में आप क्या करेंगे, टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, या जीरो तो नहीं है ना टी वाला, ये अदर देन जीरो है मैं कह रहा हूं। तो अदर देन जीरो जो भी है वो टी डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी टेम्परेचर आपके पास है उस टेम्परेचर को आप क्या करते होते हो वहां 273 में ऐड करते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केल्विन में। और जो टी नॉट से क्या मुराद होता है, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन आपके पास आ जाएगा। बस यहां पर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, कन्वर्जन हुआ है, सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट आपने कर लिया। ठीक, ये पोर्शन। अच्छा जी, V naught is equal to T degree centigrade as it is T degree centigrade plus 273 Kelvin with Kelvin cancel out, अपान क्या हो जाएगा, 0 से इसको ऐड करें तो 273 स्क्वायर रूट V naught is equal to, इनको ये 273 इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, अलग अलग कर लें, T नॉट और डिवाइडेड बाय 273 प्लस 273 बाय 273 और इसके रूट को हम ले लेते हैं 1/2। ठीक है, तो V नॉट इज इक्वल टू, इन दोनों को कैंसिल आउट करें, यू विल गेट 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड बाय 273 होल पावर 1/2। होल पावर 1/2 कहां से आया, उसके रूट को आपने रिमूव किया ना। अब यहां बायनॉमियल एक्सपेंशन आप लगा लें। क्या है बायनॉमियल एक्सपेंशन, बायनॉमियल, हाँ बायनोमियल एक्सपेंशन वो है 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है मैथमेटिक्स का है। इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, आपके पास V बाय, मिक्स अपना कर लेना, ठीक है, V नॉट इज इक्वल टू, तो क्या आता है, स्टार्ट में 1 है तो यहां भी 1 प्लस ये पावर, देखो ये पावर था, ठीक है, x के साथ आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई x, तो यहां पर x है तो यहां पर x ये पर ये बाय T डिग्री सेंटीग्रेड बाय 273। अगली जो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं वो हायर पावर टर्म्स होंगी और वो स्मॉलर वैल्यूज वाली होंगी, उनको हम क्या कर रहे होंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। यहां पे आप बात कर लेते हैं नेग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म्स। ठीक है जी, तो ये जो हमें ऑब्टेंड हुआ आपके पास दिस वन, तो V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T नॉट नहीं है ये, कीप इट इन माइंड दैट इज नॉट T नॉट, ये डिग्री का साइन है, यानी अदर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आइए बात, ये डिग्री का साइन डाला हुआ है, और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 are 6, 2 7 are कितना हुआ 546, ये आता है। अब V नॉट को इस तरफ क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं,
तो वी नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ भी, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट मल्टीप्लाई टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड 546 v by v naught plus v naught, this is v naught, v naught is the speed of sound waves at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी v naught जो होता है वो 331 मीटर पर सेकंड होता है, कहां पर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। एक यहां पर पुट करेंगे, यहां पर पुट करने का फायदा नहीं क्योंकि v तो फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम एक इक्वेशन बना रहे हैं। तो v कितना हुआ 331 और इसके डिवीजन में क्या आएगा 546 और यहां पर क्या आ जाएगा t डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 0.6 t डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, तो ये इक्वेशन है जो ये प्रूव करती है, हाँ, इस इक्वेशन से हम प्रूव कर लेंगे, क्या प्रूव कर लेंगे, फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड। लेट, यहां पर हम इसको क्लियरिफाई करते हैं, थोड़ा सा पोजीशन कर लेते हैं कि लेट जो है टेम्परेचर चेंजेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कितना होता है, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है 331 मीटर पर सेकंड होता है, और हम ये देखना चाहेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी, दैट इज वी नॉट। सही, तो देखो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.6, साथ में क्या आ गया टेम्परेचर, और v इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू आ गई कितनी 331 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना बताया है 1, तो v इज इक्वल टू 331 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0.6 मीटर पर। लुक एट दिस वन, ठीक है, इसको देखिए और इसको देखिए। अब आप देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड था 331 मीटर पर सेकंड था। जब टेम्परेचर को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया तो तब स्पीड हमें मिली 331.6 मीटर पर सेकंड। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो 0.6 मीटर पर सेकंड का स्पीड में इजाफा होता है। इसी तरह अगर टेम्परेचर को कम करें तो इतना ही फैक्टर से स्पीड ऑफ साउंड विल बी डिक्रीज्ड। समझ आ गई बात आपको? तो देखिए आपने 10th क्लास में हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, इसको हाँ करते हैं कि नहीं करते, साउंड वाले चैप्टर में, वहां पे जस्ट आपको v इक्वल टू वी नॉट 0.6 इंटू टी बताया गया था। यहाँ इसको हमने डिराइव कर लिया कैसा कैसे होता है। ठीक है जी।